हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टर्म 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग जेक बोर्ड के 10th के साइंस के टर्म 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही गर्दा वाला वीडियो है ये, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं इस क्वेश्चन सबको। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको ये भी बता दें, आप लोग अगर मॉडल सेट को अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो पाँचों का पाँचों सेट को आप लोग तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपका मॉडल सेट से बहुत सारे प्रश्न 70% क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से पूछ रहा है। और आपको जो हम ये क्वेश्चन सब बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका, यदि R1 और R2 प्रतिरोध का पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये आपका समांतर क्रम वाला वो फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। तो आपको पता होगा समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 होता है, R2 होता है। तो इसी फॉर्मूला पर अगर आप बैठाएंगे तो देखिए आपको निकल के सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटे एलसीएम ले लेंगे तो R1 इंटू R2 आएगा, बिल्कुल इसी तरह का आएगा। और इसका जब हम लोग उल्टा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, इसी तरह का सॉल्यूशन होगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका समांतर वाला है और ये आपका श्रेणी क्रम वाला है और ये समांतर क्रम वाला। उसके बाद चलते हैं हम लोग, दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है, किसी बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब को तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। किसी भी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा, कहाँ पे रखना होगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर। कहाँ पर, फोकस दूरी की दुगुनी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न आपका, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा किसका, सीएनजी का। किसका, सीएनजी। एलपीजी का भी हम लोग खाना बनाने के लिए, जो आपको गैस जो मिलता है उसमें एलपीजी बड़ा बढ़ता है। बायोगैस का भी हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं और कोयला का भी तो करते ही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीएनजी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं इसका। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को। किसको, डेनमार्क। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो घरेलू परिपथ में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखना है आपको श्रेणी क्रम का। किसका, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना आपको संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 7 नंबर, यदि विलियन के पीएच का मान 3 हो तो वह क्या होगा। पीएच का मान अगर 3 हो तो याद रखना है, अगर 7 से कम हो तो वो अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षार होगा। याद रखना है आपको, क्या होगा, क्षार होगा। तो 7 से कम है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न आपका, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा। तो याद रखना है आपको, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, CaOCl2। क्या होगा, CaOCl2। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। तो याद रखना है कितने अबंध पाए जाते हैं, 2 अबंध पाए जाते हैं। कितने, 2, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं हम लोग, 10 नंबर प्रश्न है आपका, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखना है क्या होता है बेंजीन का अणुसूत्र, C6H6। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न आपका देख लेते हैं, क्या कर रहा है, रुद्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना है किस पर निर्भर करता है, सूर्य के प्रकाश पर। किस पर, सूर्य के प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न आपका, कह रहा है प्रागोश में होता है। प्रागोश में क्या होता है। तो याद रखना है क्या होता है, परागन होता है। क्या, परागन, ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न आपका, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन इसमें से किस में होता है? तो याद रखना ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है। या इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर प्रश्न आपका, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है। कहाँ पे? याद कर लीजिए, ईस्ट में होता है। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो अगर आपको जोड़ों में पूछे तो जोड़ा कितना होता है? जोड़ा आपका 23 होता है। अगर ऐसे पूछे साधारण पे तो जोड़ा एक पे कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा पे 2 होता है, तो 23 दूना 46। याद रखना है कितने? 46। मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। उसके बाद आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो याद रखना है क्या होता है? 1 होता है। याद रखना है क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है। अगर 7 से कम हो तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षार होगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न आपका, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने? 18। याद रखना है आप लोग को बिल्कुल। उसके बाद चलते हम लोग 19 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। 19 नंबर है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखना है कौन सा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कार्बन एक उपधातु है। 21 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है, इनमें से कौन एक दुर्बल अम्ल है? इनमें से कौन एक दुर्बल अम्ल है? 21 नंबर प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी है और ये आने वाला एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसका जो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH3COH। क्या होता है? CH3COOH दुर्बल अम्ल इनमें से है। उसके बाद चलते हम लोग 22 नंबर प्रश्न आपका देख लेते हैं। कह रहा है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? देखिए आप लोग का परमाणु संख्या से 1-2 प्रश्न हर साल पूछता है, तो आप लोग बिल्कुल परमाणु संख्या वाला आप लोग रट लीजिए। आप लोग की 1 से 20 तक आप लोग को याद रखना है, कम से कम 1 से 20 तक सारे परमाणु संख्या को याद रखना है। तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 19। याद रखना है आपको। 23 नंबर, इनमें से मुख्यतः बायोगैस कौन है? इनमें से कौन एक मुख्यतः बायोगैस है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH4। कौन होता है? CH4। उसके बाद है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है 25 नंबर प्रश्न आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। याद रखना है आपको, किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो बन के निकलता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। उसके बाद चलते हम लोग 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ पे बोल रहा है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? इनमें से कौन एक शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। कौन है? हीलियम एक शून्य वर्ग का तत्व है। 27 नंबर प्रश्न आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन एक इनमें से क्या क्या स्वपोषी के लिए आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी। उसके बाद क्लोरोफिल भी, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रकाश संश्लेषण अंग है? इनमें से कौन एक प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। कौन है इनमें से? पत्ती। उसके बाद है 29 नंबर प्रश्न आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो याद रखना है क्या है? यकृत। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 30 नंबर प्रश्न आपका, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम का कार्य क्या है पादप कोशिका के रूप में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जल का वहन के लिए। जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जड़ों से लेकर के कहाँ तक? विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। उसके बाद चलते हम लोग 31 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है,
शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 32 नंबर प्रश्न आपका, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। याद रखना कितनी? 2, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन एमोनिक अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमोनिक के अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो होता है CONH3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न आपका, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है एक नर हार्मोन है, इनमें से कौन एक नर हार्मोन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन एक अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से कौन एक अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, विखंडन भी, मुकुलन भी और द्विखंडन भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। उसके बाद 37 नंबर, परागकोश में होता है तो परागकोश किस में होता है? परागन में होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 38 नंबर, अनुवांशिक गुणों का संदेश देता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन देता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा DNA अणु में। किसमें? DNA अणु में ही अनुवांशिक गुण का संदेश होता है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक की पिता कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनर जॉन मेंडल। किसको? ग्रेनर जॉन मेंडल। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न आपका, हाइड्राइल पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, पत्ती में भी, तने में भी और पत्तियां तथा तने दोनों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। तो ये 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यह आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं है और सावधानी से आप लोग को एग्ज़ाम में बैठना है और आराम से एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल। और आप लोग मॉडल सेट को तो बिल्कुल 5 मॉडल सेट को आप लोग गर्दा तरीके से आप लोग कर लीजिए। 5 मॉडल सेट अगर कर लिए और आपको हम और 1-2 वीडियो टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव का वीडियो करवा देंगे हम, लगभग आपको यहाँ पे हम 150 से 200 ऑब्जेक्टिव और भी एक्स्ट्रा हम करवा देंगे। जो आपका मॉडल सेट है उसको छोड़ करके 150-200 और भी एक्स्ट्रा हम करवा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही तगड़ा जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा दीजिएगा। और सब्जेक्टिव का वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और आप अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे आपको सारी चीज़ का PDF मिलता है। आपको अभी तक अगर मॉडल सेट को तैयार नहीं किए हैं तो उसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग जा करके जुड़ जाइए, आपको PDF मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।